कह दिया था कि मामन खान अगर असल बाप का बेटा है तो यहाँ आकर के दिखा दे। जब तक एक एक आदमी जिंदा है तब तक हम अपने देश की, अपने गांव की सुरक्षा करें। आपको काशी चीर के क्या दिखाए, हमें ही मालूम है। जब आग ऊपर आ पड़ेगी स्थिति तो हमारा एक ही मकसद है, मरना या मारना। हम तो मेमनन हैं, शेर हैं और शेर ही रहेंगे। जिस देश में योगी आदित्यनाथ की मांग बखूबी की जाती हो, उसी दौर में मैं आपको मेवात के कैसे गांव में लेकर आया हूं, जो पूरा गांव योगी आदित्यनाथ के माहौल से भरा पड़ा है। आज का दौर ये आ गया है कि आप योगी आदित्यनाथ को खोजने से बेहतर खुद योगी आदित्यनाथ बनकर दिखाएंगे, शायद तभी सुरक्षित रह पाएंगे। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि चाहे वो इजराइल का मोसाद ऑपरेशन हो जब अपने 248 लोगों को बचाना हो, या फिर हरियाणा के मेवात का ये उजीना गांव हो जिसने अपने गांव के चारों क्षेत्रों की किलेबंदी करके न जाने कितने परिवारों को बचाया, और हरियाणा सरकार के साथ मोदी सरकार को भी दिखाया एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। दूसरे गांव के लोग, दूसरे जिलों के लोगों को लगता है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों ने जो किया, पहले दर्शकों को बताएं कि उस दौरान जिस दिन दंगा हुआ था उस दौरान गांव के कितने रास्ते थे और गांव के जितने भी रास्ते थे उस रास्तों पर क्या हुआ था। जिस टाइम ये दंगा हुआ था जी 31 तारीख को, हमें दंगे के 15 से 20 मिनट बाद नेट के द्वारा से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमें पता लग गया था कि दंगा हो चुका है। हमारे गांव के लगभग 7 से 8 रास्ते हैं जो गांव के अंदर एंट्री करते हैं, मेन पॉइंट हैं। उसी समय हमने, हमारे पूरे गांव ने, गांव के बुजुर्गों ने, बच्चों ने, जवानों ने, सब ने, बल्कि गांव की महिलाओं ने भी एकजुटता दिखाते हुए सभी नाकेबंदी करी, सभी पर जाके खड़े हो गए। उसके बाद में जो हमारे गांव के बच्चे जो बाहर जाते हैं, जो जॉब करते हैं, बच्चे कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ महिलाएं बाहर नर्स का काम करती हैं, जो जॉब करती हैं, उन सबको हमारे गांव की जो गांव के सरपंच हैं मुनीश कुमार फौजी और उनके साथ में गांव की टीम, जिसमें कंवर गिरिराज सिंह, भाई रतिपाल और भाई हरकेश, ये लोग सब एक टीम बनाई इन्होंने, और टीम बना के इन्होंने सबने अपनी अपनी गाड़ियों को निकाला। उसमें 2-2, 3-3, 4 जवान बच्चों को अपने साथ रखा। कुछ पुलिस की जो लोकल पुलिस यहाँ 2, 4, 5 जो थी, उसकी हेल्प लेके उन सबको वहाँ से बाहर से निकालने का काम किया। और ऐसा ही नहीं सर, हमारे यहाँ पर बाहर के बहुत लोग काम करने के लिए भी आते हैं, उन लोगों को भी सेफ्टी के द्वारा बाहर उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर उन्हें पहुँचाया। आप लोगों ने एक तरीके का ऑपरेशन चलाया। भाई साहब, मैं जब इस गांव में आया तो मैंने ये सुना कि आप लोग भी पूरी तैयारी पर थे कि अगर ये दंगा और बढ़ जाता है और उसकी आंच आपके गांव के आसपास भी आती है तो आप लोग भी जवाब देने को तैयार थे। बिल्कुल तैयार थे जी, अगर हमारे गांव पे आंच आएगी तो बिल्कुल तैयार है। अब भी तैयार है, अभी कौन से बैठे हैं, अभी भी पहरे लग रहे हैं, और उसी दिन से पहरे लग रहे हैं। जिस दिन से ये दंगा हुआ है उसी दिन से पहरे लग रहे हैं। और ये मुसलमानों का इलाका है जी, मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू इस गांव में कोई मुसलमान नहीं है? गांव में नहीं, आसपास चारों तरफ मुसलमान हैं। गले में जैसे हंसली है ऐसे हम लोग यहाँ बीच में रहते हैं। और इनकी क्रूरता वहाँ देखने को, अब आप लोग वहाँ भी गए होंगे मौके पर भी, और हमने तो वहाँ पहुँचे नहीं हैं अभी, क्योंकि उसके बाद कर्फ्यू लग गया। इन्होंने वहाँ लूटपाट भी करी है इसके अंधेरे में। जो बच्चियाँ यात्रा में, महिलाएँ जो यात्रा में आई, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ है, लूटपाट हुई है। एक हीरो होंडा बाइक का शोरूम भी इन्होंने लूटा है। तो मतलब जो क्रूरता हमें कहीं उस कश्मीर वगैरह में सुनने को मिलती थी, वो हमें आज यहाँ मेवात में मिल रही। मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ चाचा, आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पूरे ज़िले में 20-80 का मामला चल रहा है। यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा 80-20 का मामला चल रहा है। कहानी बिल्कुल उल्टी है, और आपके पास योगी जैसा नेता भी नहीं है जिसकी मांग आप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके गांव के साथ मेवात को कैसे बचाएंगे आप लोग? आज बच गए, कल थोड़ी ना बच पाओगे। कहाँ बचोगे, कैसे बचोगे? ऐसा होता है जी कि जैसे एक खरगोश देखा है आपने, खरगोश अपने घोड़े के बट अपनी जान बचाता है, उसी प्रकार से मेवात के अंदर हमारे बुजुर्ग लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। जब तक एक एक आदमी जिंदा है तब तक हम अपने देश की, अपने गांव की सुरक्षा करेंगे। हमारा यही मकसद है कि हम दूसरी जगह, हम दूसरों की हेल्प तो कर नहीं सकते, लेकिन अपनी हेल्प करने में हम आज भी शिक्षित हैं और पहले भी थे। वो लोगों के पास तो हथियार है, अवैध हथियार है, पुलिस रिपोर्ट भी कहती है। आपके पास क्या है, हौसला है या फिर और कोई तैयारी? सबसे बड़ी चीज़ हौसला है, और हौसला जब बुलंद होगा तो ना हथियार चलेगा ना पत्थर चलेंगे। नहीं,
मैं यही रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में चिंगारी तो है, अब वो शोले में कब तब्दील होगी ये वहाँ का वक्त तय करेगा। तो पूरा हिंदुस्तान इस रिपोर्ट को ध्यान से सुने, और हो सके तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिए कि जब कभी इस तरीके की तस्वीर सामने आपके यहाँ आएगी तो आप किस स्थिति में आप बच पाएंगे। हमने बताया ना, हम अपनी स्थिति में हमने एक ही बात को सोच रहा कि मरना या मारना। जब आग ऊपर आ पड़ेगी स्थिति तो हमारा एक ही मकसद है, मरना या मारना, और कुछ नहीं है दूसरा। क्योंकि हमें भागने को भी जगह नहीं है, हम कहीं जा भी नहीं सकते। तो हमारा तो यही मकसद है कि या तो मरेंगे या मारेंगे। मतलब मैं इस गांव की कहानी आपको 3 शब्दों में सुनाता हूँ। खट्टर के राज में जब कुछ लोग या एक धर्म जब कट्टर हो गया तो इस गांव ने अकेले टक्कर ली, और टक्कर अभी नहीं लेते, ये पहले भी लेते हैं, चाहे 47 की बात हो या 1992 की बात हो। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि खट्टर जी को बदल देना चाहिए और योगी जी को यहाँ पर आना चाहिए, इस बात में कितना दम है? क्या खट्टर जी ने कुछ नहीं किया? देखिए जी, 3-4 घंटे जो लगातार अटैक होते रहे तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार के शुरू में प्रशासन की फेलियर रहा। बाद में उन्होंने पुलिस फोर्स को भेज के कंट्रोल किया, और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब 6 महीना पहले 3 महीना पहले इनके विधायक खड़े होकर खुला चैलेंज कर रहे हैं तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद में लोगों ने खुद अपने दम पे संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि उनकी जान ऐसी ही बची है, वो लड़े हैं, उन्होंने लड़ाई करी है, उन्होंने अपनी जान बचाई है। नहीं, आप मतलब जब मैं आया था तो जब बातचीत हो रही थी, आप लोग बोल रहे थे कि मेवात को सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है, योगी आदित्यनाथ। आपने अपना गांव तो बचा लिया, लेकिन पूरे मेवात या नूह को बचाने के लिए योगी चाहिए आपको। योगी चाहिए, योगी अगर आ जाए तो हमारा जीना ही एक ऐसा हो जाएगा जैसे शेर जीता है, क्योंकि ताकत पीछे से होती है। ताऊ मेमने तो आप भी मतलब अब जब आप शेर की बात कह रहे हो तो गांव आपका आज भी मेमना नहीं है। हाँ। आज भी आप लोग शेर की तरह लड़े। हम तो मेमनन हैं, शेर हैं और शेर ही रहेंगे, लेकिन हम पूरे मेवात की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आदित्यनाथ ने, योगी जी ने जो उसमें क्या नाम है, उसमें यूपी के अंदर किया, वही काम यहाँ पे होना चाहिए, और हम उसी से सहमत हैं। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक ये गांव नहीं सुरक्षित था, नहीं सुरक्षित है। मैं ताऊ ये आप बताइए कि क्या बहुत चोट लग गई सीने में इस दंगे से? इस दंगे से नहीं जी, बहुत जबरदस्त चोट लगी है। कितनी लग गई चोट आपको? आपको सीने चीर के क्या दिखाए, हमें ही मालूम है। पहले से ही हम ऐसे जैसे जी रहे हैं इनसे, और इनसे आज से नहीं, हुड्डा का राज से ही पिलाई लेगा इन मेवात की, इस उजड़े के ऊपर। तो नहीं, राहुल गांधी बयान देते हैं लंदन में कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं सुरक्षित है या लोकतंत्र खतरे में है, और यहाँ लोकतंत्र खतरे में किसके लिए है? राहुल के किमों पर हिस्ट्री सुनो, राहुल की पूरी अब तक की हिस्ट्री सुना दूंगा। पर ऐसी मेहरबानी करो, भारत मोदी जी का जो है खट्टर योगी जी आ जाए तो जब बात बढ़े न बात ना बने, या खट्टर से ना बने बात, या खट्टर है सब कुछ मालूम। योगी ही चाहिए आपको? योगी चाहिए, योगी जैसा नेता हमें चाहिए। अगर नहीं, जो लोग पत्थर फेंक रहे थे तो उनको भी इस बात का डर है कि योगी योगी योगी, और जिस दिन योगी आ गए पत्थर कहाँ चला जाएगा? पत्थर फिर तो रसातल में चला जाएगा। अगर योगी जी आ जाए तो फिर तो पत्थर ही खत्म है। ऐसी है, हम अपने उसके बल दिए, हम नहीं जिए किसी, हम को हथियार नहीं, कोई लाठी नहीं, पैर नहीं, जैसे अब लड़के खड़े बच्चे सब अपने ऐसे पैरे पे जा, कभी कोई आके चेक कर ले। हम अपने जाल से लड़ते हैं, उससे नहीं लड़ते। हिम्मती गांव है ये। बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मतलब हिंदुओं की जाति का पता लगना चाहिए ताकि सब एक बढ़ जाएं, और आपका गांव है चाहे कोई भी जाति हो वो सब एक है। तो कैसे देश चलेगा? फिर तो देश में और बंटवारा हो जाएगा, सब जाति अलग अलग हो जाएगी और मेवात तो बहुत बन जाएंगे। नीतीश कुमार और कांग्रेस का काम है कि देश को बर्बाद करना। इनका काम मतलब ये देश को सुरक्षित करना नहीं है। जितनी पार्टियां ये बनी हैं ये सब गुंडों की पार्टी, बदमाशों की पार्टी। ये देखो जब उसमें यूपी के अंदर अखिलेश का राज था तो कितनी गुंडागर्दी थी, घर घर गुंडों के बहन बेटियों की इज्जतों पे हमला होता था।
घर घर भाइयों को ये अगर सुबह जाते थे तो शाम को ये नहीं पता था कि वो घर आएंगे या नहीं आएंगे। आज वही यूपी है, उत्तर प्रदेश वही है, वही आदमी है, वही भाई हैं, लेकिन फर्क आज के बहन बेटी सीना तान के बाहर जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें योगी चाहिए, योगी नहीं तो योगी जैसा नेता चाहिए, तभी हमारे देश में हमारे जैसे एक गांव की सुरक्षा हो सकती है। क्यों कि हम तो ऐसे हैं कि जैसे जीव रहती है दांतों के बीच में। बुलडोजर तो चला योगी जी का यहाँ पर भी। बुलडोजर तो चला है, चला तो यहाँ भी है, लेकिन तो चलने का फायदा क्या हुआ? जब आज आप एक बात बताओ कि आदमी मरने के बाद में उसको जिंदा तो नहीं कर सकते। जब अगर ये खट्टर को, ये सरकार को पहले पता था कि ये मीटिंगें बन रही हैं, जब संसद के अंदर मामन खान ने ये कहा कि अगर मोनू माने सर यहाँ पे आ जाएगा तो उसको प्यास से फोड़ देंगे, तो इसका क्या ये संसद में नहीं थे? मामन खान अगर इस गांव में आ जाए तो उनकी क्या तस्वीर होगी? उनकी तस्वीर ये होगी कि उनका पता भी नहीं चलेगा। हमने मामन खान से एक बार संगेल के अंदर पंचायत हुई थी, मामन खान से कह दिया था कि मामन खान अगर असल बाप का बेटा है तो यहाँ आकर के दिखा दे। क्यों नहीं आया? आता, अगर मामन खान दिलदार है तो आता। ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, होता वो है जो आमने सामने होता है। या किसी के ऊपर आप छत से ले जाकर के पत्थर फेंक दो, किसी के ऊपर गोलीबारी कर दो, कोई आदमी यहाँ के जा रहा है, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है? अगर उसके पास हम पत्थर फेंकेंगे तो उसको क्या मालूम कि क्या हो रहा है? लड़ाई करनी है तो आमने सामने करो, लड़ाई ये नहीं है। ये तो एक बेवकूफ़ी का काम है, बदतमीजी का काम है। और ये आज से नहीं, तकरीबन 3-4 महीने से इनकी प्लानिंग चल रही थी। ये प्लानिंग के तहत सारी कार्रवाई हुई है। प्लानिंग के तहत प्रशासन क्यों नहीं उठा? क्या प्रशासन को पता नहीं था? प्रशासन कहां गया? एसपी, डीएसपी पहले छुट्टी पे क्यों चले गए? क्या नाम है वो, डीसी छुट्टी पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपका गुस्सा इसलिए समझ पा रहा हूँ और आप लोग भी चाचा के गुस्से को समझ सकते हैं। जो लोग मेवात को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी मिनी पाकिस्तान के कथित मिनी पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा सा हिंदुस्तान है, जिसको छेड़ोगे तो बचोगे नहीं। उसी गांव का नाम है उजानी। एक बार आकर देखिए इसकी कहानी। नमस्कार।